दोस्तों आज हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, यूएफ यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके अंदर फॉइलिंग जैसी चीज़ क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रिवर ऑस्मोसिस में कोई अंतर होता है या दोनों सिमिलर होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको लास्ट तक बना के रखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का पिक्चर आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक वैरायटी होती है जिसमें कि हम फोर्स से यानी कि प्रेशर या कंसंट्रेशन से हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, सेमी परमिएबल का मतलब अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से पानी को फिल्टर करते हैं। अब दोस्तों हम लोग छलन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन प्रयोग किया जाता है उसका जो दोस्तों साइज होता है वो आमतौर पर 10⁻³ से लेके 10⁻⁶ डाल्टन तक होता है। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के जो छिद्र का आकार होता है वो आमतौर पर 10⁻³ से लेके 10⁻⁶ डाल्टन तक होता है। दोस्तों सामान्य तौर पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रयोग 0.01 से लेके 1 माइक्रोन तक के कणों को फिल्टर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम लोग अपना पीने के पानी के अलावा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी कि उसके एप्लीकेशन की बात करें, इसका प्रयोग कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि हमारा केमिकल, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड बीवरेज प्रोसेसिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और जो है ब्लड डायलिसिस जैसी जगहों पे प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के पीने पानी के से संबंधित बात करें तो इसका प्रयोग एज ए प्री फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि अगर कहीं रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगा है तो उसके आरओ मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए प्री फिल्ट्रेशन हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाते हैं। दोस्तों इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि रॉ वाटर के अंदर जो हमारा पार्टिकुलेट्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है उनको ये रिमूव कर देता है। दोस्तों इसमें पानी को एक प्रेशर के साथ झिल्लियों के माध्यम से गुजारा जाता है, जिससे कि उस पानी में उपस्थित सभी कोलाइडल, खासकर जिनमें रोगजनक जीव हो सकते हैं, वो आराम से रिमूव हो जाए। दोस्तों जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह काम करता है, जिसमें वो स्क्रीनिंग करता है, फ्लोटेशन करता है और फिल्ट्रेशन करता है। दोस्तों अगर इसके हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है एक प्रेशर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से जितने भी हमारे सॉल्यूट्स होते हैं, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर जो पाए जाने वाले विलेय होते हैं, उनको सेपरेट करता है। दोस्तों इसमें बेसिकली जो है डार्की इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है J=TMP/μRT। इसमें दोस्तों जो हमारा J होता है वो फ्लक्स होता है, यानी कि फ्लो रेट पर मेम्ब्रेन एरिया हो जाता है। TMP की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस हमारा फीड और प्रीमेट के बीच हो रहा है। म्यू जो होता है वो सॉल्वेंट विस्कोसिटी होता है, और जो RT होता है वो टोटल रेजिस्टेंस होता है, किसके बीच दोस्तों, सम ऑफ मेम्ब्रेन एंड फॉलिंग रेजिस्टेंस। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब मेम्ब्रेन फॉलिंग की, यानी कि झिल्ली दूषण की। होता क्या है दोस्तों, जब हमारा फिल्ट्रेशन होता है तो मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर जो रिजेक्टेड मटेरियल होता है उसका लोकल कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उसके कंसंट्रेशन बढ़ने से वो सैचुरेट हो सकता है। दोस्तों ये जो हमारा कंसंट्रेशन है इसके बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा मेम्ब्रेन का फीड साइड होता है वहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो सकता है। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा जो हमारा TMP होता है, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर होता है, जो कि हमारे फीड और प्रीमेट के बीच का डिफरेंस प्रेशर होता है, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जो हमारा प्रीमेशन रेट है, यानी कि पारगम्यता दर को वो कम कर देता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपका डार्की इक्वेशन में बताया था, इस कंसंट्रेशन के बढ़ने से हमारा जो प्रीमेट फ्लक्स यानी कि पारगम प्रवाह है वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के बढ़ने से जो हमारे सॉल्वेंट होता है उनका जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है दोस्तों जो प्रेरक बल होता है, वो कम हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग CP बोलते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन पोलराइजेशन या एकाग्रता ध्रुवीकरण भी बोलते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा कंसंट्रेशन पोलराइजेशन होता है, ये जितनी मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस होती है सबको अफेक्ट करता है।
दोस्तों अगर हम लोग फॉलिंग यानी कि दूसर के अगर टाइप्स की बात करें तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है पार्टिकुलेट डिपोजिशन यानी कि कणों का जमाव। और दोस्तों पार्टिकुलेट डिपोजिशन की भी 3-4 कैटेगरी होती है। सबसे पहला हमारा होता है स्टैंडर्ड ब्लॉकिंग यानी कि मानक अवरोधन। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोर जो वॉल्स होती है उस पर इकट्ठा हो जाते हैं। अगला होता है दोस्तों कंप्लीट ब्लॉकिंग। कंप्लीट ब्लॉकिंग यानी कि हमारा पूर्ण अवरोधन, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो जितनी भी हमारी ये मेम्ब्रेन पोर होती है उसको कंप्लीट यानी कि पूरा जो है जमा देते हैं यानी कि सील कर देते हैं। अगली सब कैटेगरी होती है दोस्तों केक फॉर्मेशन। केक फॉर्मेशन में क्या होता है, ये जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स या एक्यूमुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर एक फॉलिंग लेयर जमा कर देते हैं। इसको हम लोग केक फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको कई बार हम लोग जेल लेयर भी बोलते हैं। अगली सब कैटेगरी होती है हमारी इंटरमीडिएट ब्लॉकिंग। इंटरमीडिएट ब्लॉकिंग में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो पहले से पोर में ब्लॉक कर देते हैं तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट ब्लॉकिंग बोलते हैं। हमारी जो अगली फॉलिंग की टाइप होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। दरअसल होता क्या है दोस्तों, हमारा जो है कंसंट्रेशन पोलराइजेशन के बढ़ने से जो हमारी बढ़ी हुई आयन सांद्रता यानी कि हमारी आयन कंसंट्रेशन होती है वो सीमा से अधिक हो सकती है और वो जो हमारा मेम्ब्रेन होता है उसकी सतह पर अवक्षेपित हो सकती है यानी कि प्रिसिपिटेट हो सकती है। दोस्तों अगर ये हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है डिपॉजिट हो जाएंगे तो जो हमारी झिल्ली होगी यानी कि हमारी जो मेम्ब्रेन होगी उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, उसके मेम्ब्रेन में जो है गिरावट हो सकती है या उसके प्रोडक्शन में गिरावट हो सकती है। उसके कारण क्या होगा, जो हमारे पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। दोस्तों इसको आप इस तरीके से कह सकते हो, जो हमारा ये स्केलिंग का फॉर्मेशन होता है ये जनरली जो होता है ये हमारे कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, पीएच, टेम्परेचर, फ्लो वेलोसिटी, प्रीमेशन रेट यानी कि पारगम्यता की जो दर है उन पर डिपेंड करता है। और जो तीसरी कैटेगरी फॉलिंग होती है दोस्तों वो होती है बायोफॉइलिंग। होता क्या है, ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे चिपक कर एक जेल लेयर बना देते हैं जिसको हम लोग बायोफॉइलिंग कहते हैं। तो ये जो हमारी फिल्म होती है ये फ्लो के रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है यानी कि फ्लो के प्रतिरोध को बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, एक एडिशनल बैरियर डेवलप हो जाता है जो कि हमारे पारगम्यता यानी कि प्रीमेशन के लिए अतिरिक्त बाधा का काम करने लगता है। दोस्तों अगर हम लोग मेम्ब्रेन की बात करें, मेम्ब्रेन के भी कई हमारे टाइप्स होते हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें हमारा ट्यूबुलर मॉड्यूल्स होता है। इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें हमारा पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर प्लास्टिक या पोरस पेपर कंपोनेंट होते हैं जिनका डायमीटर जो होता है जनरली 5 से लेके 25 सेमी तक और लेंथ की अगर हम बात करें तो 0.6 से लेके 6.4 मीटर तक होता है। दोस्तों हमारा हॉलो फाइबर होता है जो कि ऑलमोस्ट हमारा ट्यूबुलर मॉडल की तरह ही काम करता है। इसके अंदर जो है 50 से लेके हज़ारों हॉलो फाइबर्स होते हैं जो कि एज ए सेल्फ सपोर्ट का काम करते हैं। अगर इसके हम डायमीटर की बात करें तो ईच फाइबर की जो रेंज होती है 0.2 से लेके 3 mm तक होती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा स्पाइरल वाउंड मॉड्यूल्स होता है। दोस्तों अगली चीज़ हमारी प्लेट एंड फ्रेम होती है जिसपे कि हमारा मेम्ब्रेन प्लेस किया जाता है। इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है जिसकी एक रेंज होती है जो कि 10 से 60 सेंटीमीटर और जो चैनल की लेंथ होती है 0.5 से लेके 1 मिलीमीटर तक होती है। दोस्तों अगर हम लोग एक मेम्ब्रेन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो उसका मटेरियल होता है ज़्यादातर जो होता है वो पॉलीसल्फोन, पॉलीप्रोपिलीन, सेलुलोज एसीटेट, पॉलीलैक्टिक एसिड का बना होता है। दोस्तों अगर हम लोग मेम्ब्रेन के पोर की साइज़ की बात करें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तो हमेशा एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला होता है इसका कि जो भी हमारा पार्टिकल है यानी कि जो पार्टिकल साइज को हमने सेपरेट करना है वो जो पोर साइज है उसका 1/10वां हिस्सा होगा। दोस्तों एक और हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लीनिंग, जो कि हमारा एक रेगुलर पार्ट होता है और जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे करता रहना चाहिए जो हमें एक्यूमुलेशन से बचाता है। रेगुलर बैकवॉश करते रहना चाहिए सो दैट कि जो हमारा मेम्ब्रेन सरफेस है उस पर कोई केक लेयर ना फॉर्म होने पाए यानी कि जम नहीं पाए। अगर हम लोग दोस्तों
केमिकल की बात करें जो कि बड़े ही मोस्ट कॉमन होते हैं क्लीनिंग के लिए, तो सबसे पहले हमारा आता है एसिडिक सोल्यूशन, जो कि हमारी इनऑर्गेनिक स्केल डिपॉजिट्स को कंट्रोल करता है। अगला होता है दोस्तों एल्काइली सोल्यूशन, जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करता है। और नेक्स्ट होता है दोस्तों बायोसाइड्स आर डिसइंफेक्शन, जैसे कि हमारा क्लोरीन या प्री ऑक्साइड। जब भी हमारा बायोफाइलिंग होता है तो ये इसको क्लीन करता है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आने वाली हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।